की आपल्या महाराष्ट्रातला मराठी माणूस प्रामुख्याने उद्योग या विषयाला नक्कीच घाबरतो आणि नोकरी करावी असंच सगळ्यांना वाटतं. पण हा जो माइंडसेट आहे, हा माइंडसेट बदलण्याचं महत्वाची भूमिका या उद्यमिता यात्रेची निश्चित प्रकारे आहे. या प्रयत्नाला खूप शुभेच्छा या निमित्ताने देतो आणि सगळे जे काही डायरेक्ट इनडायरेक्टली काम करतायत त्या सगळ्यांचे सुद्धा मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो. धन्यवाद. घरच्यांनी म्हणजे दिलं होतं आम्हाला ताब्यात सगळं, पण घरच्यांनी केलं सगळं. आणि त्यानंतरचा प्रवास म्हटला तर मी सध्या भाड्याच्या घरात राहते आणि माझं उत्पन्न काही नाही. काही ना हळदीचं लोणचं चालू करा. मग मी वाईवरनं माल आणला, वाईवरनं आणून त्यांना त्या हळदीचं लोणचं चालू केलं. त्या हळदीच्या लोणच्यानं त्यांना बराचसा डिफरंट पडला, बराचसाच फरक. जेवण बिवण भरपूर जेवायला लागले त्यांना. मी 6 वर्ष ते हे केलं, एवढं जपलं, बारक्या लहान मुलासारखं जपलं सर. पण शेवट हा कोविडचा आजार आला. शेवटच्या लास्ट पहिला एवढा भयंकर आजार होता, दुसऱ्या लाटेत नाही राहिले सर. बेकार कंडिशन झाली. अशा बऱ्याच अडचणी आल्या की बिझनेस स्टार्टअप केल्यानंतर मला अशा बऱ्याच अडचणी आल्या की मी मार्केटमध्ये बसली की माणसं घाण नजरेने बघायचे. परत काय जणी म्हणजे असं विचारायपर्यंत पण यायचे की असं तसं, म्हणजे वाईट असं मला विचारायचे. पण तरी पण मी त्यातनं पण म्हणलं नाही. 7 महिने झाले आणि आता शाळा चालू झाल्यानंतर आता या जूनला बदल. कोविड-19 की वजह से जाने ऐसे कितने महिलाएं और घर को नुकसान हुआ, कितनों के रोजगार लघु और मध्यम व्यवसाय बंद हुए। एक साल में 11,500 छोटे उद्योजकों ने आत्महत्या कर ली। CMI का रिपोर्ट बताता है लॉकडाउन के बाद बेरोजगारों की संख्या 8.17% इतनी बढ़ गई है। हमें ऐसा लगता है बेरोजगारी का एकमात्र विकल्प स्वयं रोजगार है। बस जरूरत है राज्य के युवाओं और महिलाओं को उचित स्वयं रोजगार प्रशिक्षण देने की। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विभाग और महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसाइटी के सहयोग से यूथ एड फाउंडेशन ने महाराष्ट्र के औद्योगिक इतिहास में पहली स्वयं रोजगार और उद्यमिता यात्रा का आयोजन किया। विधानमंडल के परिसर में महाराष्ट्र राज्य के कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवीनता मंत्री माननीय श्री राजेश टोपे इनके हाथों 10 मई 2022 को हरी झंडी दिखाकर उद्यमिता यात्रा का शुभारंभ हुआ। राज्य में 3 दिन का व्यवसाय विकास प्रशिक्षण मांग खुर्द में व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ शुरू हुआ। डेविड ससून बालगृह में छात्रों के साथ बातचीत की और फिर उद्यमिता यात्रा टीम ने ITI पालघर के छात्रों के साथ व्यापार पर चर्चा की। ठाणे के भिवंडी मैनेजमेंट कॉलेज में छात्रों को मार्गदर्शन किया और उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रशिक्षु महिलाओं ने नासिक के सिन्नर बड़ावली में अपने उद्योग व्यवसाय का प्रदर्शन किया। इसमें आम का अचार, पापड़, स्वयं बनाए कपड़े, फल और सब्जियां, महिला कटलरी का सामान शामिल था। नंदुरबार की महिलाओं ने पारंपरिक पोशाक पहनकर आदिवासी नृत्य सादर करके उद्यमिता यात्रा का शहर में स्वागत किया। शिरपुर में प्रशिक्षुओं के साथ शहर में 2 किलोमीटर व्यावसायिक जन जागरूकता प्रभात फेरी का आयोजन कर उद्यमी बनने का संदेश दिया। जलगांव के संत बहिनाबाई चौधरी विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर केंद्र का दौरा करना व्यवसाय प्रशिक्षण के लिए प्रेरक बना था। बुल्धाना में हिवरखेड़ गांव के ग्रामस्थों के साथ स्थानीय व्यापारिक विषयों पर चर्चा की गई। अकोला में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के दौरे के दौरान कुलपति ने लघु उद्यमिता और स्वयं रोजगार पर यूथ एड फाउंडेशन के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। वर्धा वर्धनी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का मॉल में जाना उद्यमिता यात्रियों के लिए गर्व का क्षण था। राज्य की राजधानी नागपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में यात्रा का स्वागत किया गया। व्यवसाय विकास प्रशिक्षण के शुभारंभ अवसर पर भंडारा जिलाधिकारी की उपस्थिति लघु मध्यम व्यवसायों के प्रति प्रशासन की तत्परता का परिचायक दिखा गया।
श्री लीलेश्वर बहीकर गोंदिया जिले में एक बड़े फर्नीचर उद्योग को सफलतापूर्वक चला रहा है, जो जिले में नए बिजनेस स्टार्टअप के लिए एक आदर्श बन गए हैं। प्रशिक्षण के महत्व को समझाते हुए गोंदिया निवासियों को उद्यमिता यात्रा की आवश्यकता बताते हैं। यह देश के लिए एक आशावाद तस्वीर है कि आदिवासी घने जंगल की बस्ती पहाड़ों में रहने वाले इन क्षेत्रों की प्रशिक्षु महिलाएं बड़े उत्साह के साथ व्यवसाय विकास प्रशिक्षण के लिए गढ़चिरौली शहर पहुंची थी। चंद्रपुर के 45 डिग्री तापमान में उद्यमिता यात्रा की प्रतीक्षा कर रही प्रशिक्षु महिलाओं को देखकर उद्यमिता यात्रा की आवश्यकता समझ आ जाती है। यवतमाल के जिला कलेक्टर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और प्रशिक्षुओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उद्योजकांना माझं आव्हान राहील की या वेगवेगळ्या योजनांमधून त्यांनी लाभ घ्यावा आणि या 3 दिवसीय प्रशिक्षणामधूनही आपल्या उद्योगामध्ये प्रोफेशनलिझम जनरेट करण्यासाठी प्रयत्न करावा। वाशिम के किसान सोयाबीन उगाते हैं और प्रशिक्षकों ने उन्हें सोयाबीन बाजार की जानकारी दी ताकि वे एक छोटा व्यवसाय शुरू कर और उन व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके। हिंगोली जिले में उद्यमिता यात्रा की जानकारी मिलने के बाद सांसद श्री हेमंत पाटिल ने यात्रा को भेंट दी और यात्रा बस में ही हिंगोली शहर का दौरा करते समय उद्यमिता यात्रियों के साथ उद्यमिता विषय पर बातचीत की। आपली ही यात्रा प्रेरणादायी आहे। मनापासून आपलं आमच्या जिल्ह्यामध्ये स्वागत करतो, आपलं अभिनंदन करतो आणि केवळ 1 दिवसासाठी नाही तर आपण इथे 4-8 दिवसाचे EDP प्रोग्राम घ्यावेत। त्या माध्यमातून तरुणांच्या मनामध्ये उद्योगातून होणारे फायदे, त्याच्यातून येणारी सुबत्ता, त्यासाठी लागणारा कष्ट, परिश्रम आणि त्यासाठी लागणारी प्रेरणा आपण निश्चित आमच्या जिल्ह्यामध्ये जागवाल आणि नवीन उद्योजक निर्माण होतील अशी आशा मला या प्रसंगी वाटते। धन्यवाद। 100 किलोमीटर के पार रहने वाली महिलाएं उद्योगी प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से परभनी शहर पहुंची। जालना में ITI के छात्रों का व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यक्रम के पूरा होने के बाद श्रमिकों को उनके काम में मदद करने के लिए एक ये विकसित करने को इच्छा व्यक्त की। औरंगाबाद शहर में आबादी का एक बड़ा वर्ग नौकरी पाने में रुचि रखता है। प्रशिक्षण के बाद महिलाएं स्वयं रोजगार के लिए आगे आ गई। करजत की महिला प्रशिक्षु सिलाई, दूध व्यवसाय, किराना स्टोर में व्यवसाय करने का अवसर तलाश रही है। बीड जिले में बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर प्रशिक्षु प्रशिक्षण का लाभ उठा रहे हैं ताकि बीड का श्रमिक जिला व्यवसाय प्रशिक्षण फर्नीचर के साथ साथ कई छोटे उद्यमियों के जिले के रूप में प्रसिद्ध हो सके। लातूर नगर पालिका आयुक्त श्री अमन मित्तल ने सभी से उद्यमी बनने की अपील की। उस्मानाबाद, सोलापुर जिले का दौरा कर उद्यमिता यात्रा कोल्हापुर पहुंची। प्रशिक्षुओं की उपस्थिति ने साबित कर दिया कि कोल्हापुर की शाहू भूमि में उद्यमियों के बीज जीवित है। उद्यमिता यात्रा 31 जिलों से होते हुए कोंकण पहुंची। कुदाल में कलेक्टर श्रीमती के मंजुलाक्षी उपस्थित थी, जबकि रत्नागिरी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती इंद्राणी जाखड़ ने प्रशिक्षुओं से उद्यमिता यात्रा का लाभ उठाने की अपील की। बड़ी संख्या में महाड़ की महिला प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए पहुंची। सतारा शहर के सीमे पर यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ सोशल वर्क के छात्र उद्यमिता यात्रियों के जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ निकाल पड़े। जिलाधिकारी श्री शेखर सिंह ने उद्यमिता यात्रा का स्वागत करके प्रशिक्षण का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सतारा शहर 4 जगह पे जावली ब्लॉक के कुल्लूशी, मुकवाली, भूतेघर, डांगरेघर, इन जगहों पे प्रशिक्षण में 500 से अधिक महिलाएं सहभागी हुई। आखिरी 36 जिले में पुणे शहर के 7 से ज्यादा कोविड ग्रस्त महिलाओं का प्रशिक्षण संपन्न हो गया और प्रशिक्षण के बाद महिलाओं ने उनके अनुभव कथन किए। मी आशादेवी कोमलसिंग राजपूत, राहणार बलदाने, तालुका जिल्हा नंदुरबार। मी एक साधारणशी शेतकरी आहे। मी आज या उद्यमिता यात्रेमध्ये ट्रेनिंग घ्यायला आली। आज माझा पहिला दिवस। मी तसं तर स्वतः शेतकरी असल्यामुळे शेतीत थोडासा पॉपकॉर्न पिकवून तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करते। परंतु इथं आल्यानंतर माझ्या मनात एक स्वप्न जागृत झालं की माझा व्यवसाय हा नंदुरबारच्या बाहेर गेला पाहिजे, त्याच्यात विकास झाला पाहिजे। या व्यवसायात मी आज एकटी आहे तर उद्या 10 महिला जुडल्या पाहिजेत असं स्वप्न माझ्या डोळ्यासमोर येतं आहे। आणि मला माहिती आहे की बाहेर जो पॉपकॉर्न मिळतो त्याच्या क्वालिटीत आणि मी जो घरी तयार करते चुलीवर त्याच्या क्वालिटीत फरक आहे। तर याच्यामध्ये विकास व्हावा, याच्यामध्ये प्रगती व्हावी आणि जास्तीत जास्त चांगली क्वालिटी मी ग्राहकांना देऊ शकावी, याच्यासाठी मला उद्यमिता यात्रेचा खूप मदत होईल असे स्वप्न मी बघते आणि याला तुमचा मला सपोर्ट मिळावा याची अपेक्षा करेन। उद्यमिता यात्रा के माध्यम से
4,609 उद्योगी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और 18,000 से अधिक युवाओं, महिलाओं और पुरुषों को यात्रा मिल चुकी है। इसमें ITI, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, विभिन्न विषयों में पढ़ने वाले 6,257 से अधिक छात्रों को संबोधित किया गया।